हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेकर के आई हूँ एक नया छोटा सा पाउच। देखिए, इस तरह का ये आज हम बैग बनाने वाले हैं। इसको भी मैंने स्क्रैप फैब्रिक से बचे हुए कपड़े से बनाया है, जो सिलाई करते समय हमारी कपड़ों की कतरनें बच जाती हैं, उससे मैंने इस बैग को तैयार किया है। और ये फ्लावर भी कतरन से ही बना हुआ है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि हमें कैसे बनाना है। तो सबसे पहले हम इसका फ्लावर बनाना सीखेंगे कि कैसे हमने ये फ्लावर बनाया है। ये देखिए, कुछ पीसेस लिए हैं मैंने। ये 3x3 इंच का बॉक्स है। इसे हमें इस तरह से फोल्ड करना है और फिर इस तरह से फोल्ड करना है, और सुई धागे की हेल्प से हमें इस तरह से इसको स्टिच करना है। इस तरह से हमें इसे धागे में पिरो लेना है। और फिर सेकंड वाले पीस को भी इसी तरह से मोड़ते हुए हमें स्टिच कर लेना है। इस फ्लावर को बनाने के लिए हमें पतले कपड़े की ज़रूरत होती है। बहुत मोटे कपड़े में फ्लावर अच्छा नहीं बन पाएगा। तो इस वजह से जब भी आप कपड़े को सेलेक्ट करें तो पतला कपड़ा होना चाहिए। इस तरह से ये देखिए, मैंने इसको पिरो लिया है। अब इसको सीधा करते हुए हमें इस तरह से धागे को खींचना होगा। सारे पीसेस को हम पहले सीधा कर लेंगे। उसके बाद हम इस तरह से इसको नॉट बांधेंगे और अच्छे से खींचेंगे ताकि हमारी सारी पेटल्स एक साथ आ जाएं। ये देखिए, इस तरह से खींच लेना है और यहाँ पे एक नॉट लगा लेनी है अच्छे से। अब हमें एक बड़ी सी मोती की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरह की मोती मैंने ली है, ये साइज़ है इसका। और इस तरह से हमें सीधी साइड में धागे को लाना है और उसके बाद इस मोती को इस तरह से लगा लेना है। 2-3 बार हमें यहाँ पे धागे को फंसाना है ताकि हमारी मोती अच्छे से फंस जाए, हिले डुले नहीं। इसके बाद हम सुई को ऊपर ले आएंगे और इस तरह की छोटी छोटी मोतियाँ चाहिए हमें। ये 6 पीस मोती मैंने ली है। 6 पीस मोतियों को हम यहाँ इंसर्ट कर लेंगे। इसके बाद हमें एक ये कौड़ी मोती की ज़रूरत पड़ेगी। आप इसकी जगह पर राउंड मोती भी ले सकते हैं, या जो भी आपके पास डेकोरेटिव मटेरियल है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से करने के बाद फिर वापस से हमको सारी मोतियों में इंसर्ट करना है सुई को, और इस तरह से खींचेंगे तो ये यहाँ पे फिक्स हो जाएगा। उसके बाद इस तरह से नीचे की ओर ले जाना है सुई को ताकि हमारा ये एक नॉट बन जाए, और फिर से एक बार ऊपर ले आना है और एक लाइन हमें इस तरह से फिर तैयार करनी है। तो इस बार मैंने ये फिर से ये 6 मोती ली है और फिर से वही कौड़ी वाली मोती हमें इसमें डालनी है और वापस से मोतियों में इंसर्ट करके वापस से जाना है और सुई को नीचे की ओर निकालते हुए नीचे की ओर हमें गार्ड बांध देनी है। इस तरह का फ्लावर बना करके हम अपनी कोई भी चीज़ को डेकोरेट कर सकते हैं। हेयर क्लिप बना सकते हैं, हेयर बो बना सकते हैं, हेयर बैंड पे लगा सकते हैं। तो इस तरह का फ्लावर आप बनाइए और बहुत सारी चीज़ों में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से हमने ये एक पीस तैयार कर लिया है। ये देखिए, एक मैंने छोटा फ्लावर भी तैयार किया है। ये 3 इंच के बॉक्स का था और ये 2.5 इंच के बॉक्स का है। तो अब चलिए हम अपने मेन फैब्रिक पे आते हैं। ये हमारा क्विल्टिंग वाला पीस है जिसको मैंने पहले से रेडी करके रखा है। इसके पहले की वीडियो में मैंने ये बनाना बताया था आपको, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो इस तरह से मैंने ये 11.5 इंच का और 13.5 इंच का एक बॉक्स तैयार किया हुआ है। एक सेम साइज का हमें फैब्रिक चाहिए होगा इसके लिए। अब यहाँ पे हम चेन अटैच करेंगे। तो सबसे पहले इसको बीच से खोलते हुए एक चेन इस साइड अटैच करेंगे।
फ्रेंड्स, अगर आपको स्टिचिंग में स्टार्टिंग में प्रॉब्लम है तो आप पहले इसको पिन से फिक्स कर लीजिए, क्योंकि फोम लगने की वजह से मोटा हो जाता है तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है स्टिच करने में। तो पिन से फिक्स करने के बाद आप अच्छे से स्टिच कर सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने दूसरी साइड भी चेन को लगा लिया है। अब ये जो हमारा फैब्रिक था इसको इस तरह से प्लेस करते हुए यहाँ पे हम फिर से एक सिलाई चलाएंगे। हमें ध्यान रखना है कि हमारा जो सिलाई है वो चेन की दांतों पे नहीं जाना चाहिए। इस तरह से सिलने के बाद हम इसको पलट लेंगे सीधी साइड में और फिर यहाँ पे एक टॉप सिम लगाएंगे ताकि हमारा ये चेन का जो किनारा है वो दब जाए। फैब्रिक अंदर लगाने से हमें ये फ़ायदा होता है कि हम जब चेन को रन करते हैं तो हमारा चेन फंसता नहीं है धागे वगैरह में, और अंदर से भी काफ़ी फिनिशिंग हो जाता है। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने इसको फिनिश कर लिया है। अब ये देखिए, ये फिनिश हो गया है तो ये रनर में रन करते समय हमें बिल्कुल भी फंसेगा नहीं। अक्सर चेन फंस के ख़राब हो जाया करता है। अब ये जो खुला वाला हिस्सा है हमें इसको भी स्टिच कर लेना है। हमें ध्यान रखना है कि हमारी जो सिलाई है वो चेन पे नहीं चलनी चाहिए, नहीं तो फिर रनर इंसर्ट करने में हमें प्रॉब्लम होगी। इस तरह से दोनों सिरों को मैंने बंद कर लिया है। अब हम यहाँ पे बीचों बीच फोल्ड करते हुए एक निशान लगाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे निशान लगाकर एक सीधी लाइन खींच लेंगे। इसके बाद हमें यहाँ पे सिलाई चलानी है ताकि हमारा यहाँ से बीच से अच्छे से फोल्ड हो जाए। फोम की वजह से मुड़ता नहीं है। जब सिलाई हो जाती है तो हमारा जो ये किनारा है अच्छे से फिनिश हो जाता है। अब हमें क्या करना है, हमें इंसर्ट करना है अपने रनर को। तो इस तरह से हम अपने रनर को इंसर्ट कर लेते हैं। ये एक टाका हमारा धागे में फंस गया है, इस वजह से हमारा रनर इंसर्ट नहीं हो रहा था। तो इस तरह से हम अपने रनर को इंसर्ट कर लेंगे और ध्यान रखेंगे कि ये दोनों सिरा बराबर आना चाहिए फैब्रिक का। और इसको वापस से निकालते हुए हमें दूसरी बार इंसर्ट करना है रनर को। इस तरह से बीच में रनर लाके हमें छोड़ देना है और दोनों सिरे को बंद कर लेना है। अब हमें इस तरह की एक पट्टी चाहिए होगी, लंबी सी पट्टी चाहिए हमें फैब्रिक की। और ये हमने 2.5 इंच का पट्टी लिया हुआ है और इसकी लंबाई 46 इंच है। अब इसी नाप का हमें पेस्टिंग पट्टी चाहिए होगा। इस तरह की पट्टी है, ये चिपकने वाली पट्टी है जो प्रेस से चिपक जाती है। अब ये जो फ्लावर हमने बनाया था उसे हम यहाँ पे अटैच करेंगे। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इस फ्लावर को अटैच कर सकते हैं अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग। ध्यान रहे कि ये जो मोती हमारी लटकी हुई है वो नीचे की ओर होनी चाहिए। ये देखिए, इस तरह से हम इसको अटैच कर सकते हैं। मैं इस तरह से इसको अटैच करने वाली हूँ। अब ये देखिए, ये जो फ्लावर हमने रेडी किया था इसको हम यहाँ पे लगा लेते हैं। चेन लगाने से पहले ही हमें ये फ्लावर अटैच कर लेना चाहिए था, तो फ्लावर हमारा काफ़ी इजीली अटैच हो जाता। अभी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो आप जब भी बनाइएगा आप ये फ्लावर पहले ही अटैच करके तब फिर चेन लगाइएगा, तो इजी तरीके से काम हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस तरह से फ्लावर को अटैच करने के बाद हमें पीछे गांठ लगा करके धागे को कट कर लेना है। ये देखिए, हमारा ये फ्लावर अटैच हो चुका है। अब जो हमने ये पट्टी तैयार करी है पेस्टिंग पेपर ऐड करके, इसको हम लगाएंगे। तो ये हमारा जो पीस तैयार हुआ है उस पे इस तरह से हम लगाएंगे, 1/2 इंच बाहर की ओर निकालते हुए। फ्रेंड्स, काफ़ी ये मोटा हो जाता है तो आपको ध्यान रखना है, आराम से सुई को चलाएं, धीरे धीरे चलाएं ताकि आपकी सुई डिस्टर्ब ना हो। और इस तरह से सिलाई करके यहाँ निकाल लेना है। फिर इसको पीछे की ओर पलटते हुए इस कपड़े को अंदर फोल्ड करते हुए यहाँ हम पिंसेस को अटैच कर लेंगे।
फिर हमें दूसरी साइड अटैच करना है, दूसरे सिरे को। ध्यान रखना है कि हमारा कपड़ा बीच से पट्टी जो है वो फोल्ड नहीं होनी चाहिए। अब इस तरह से 1/2 इंच बाहर निकालते हुए यहाँ पे भी हम स्टिचिंग लगा लेंगे। इस तरह से मोड़ते हुए हमें फिर से टॉप सिम लगाना है इस पे। ये जो एक्स्ट्रा चेन है इसको कट कर लेंगे और इस तरह से सारी सिलाई हम कर लेंगे। और इसके बाद हमें जब इसके ऊपर आना है तो इस तरह से फोल्ड करते हुए ये पूरी स्ट्रिप्स को हम सिल देंगे। हमें ध्यान रखना है जो हमारा स्टिचिंग जा रहा है वो एकदम किनारे होना चाहिए, तो फिनिशिंग अच्छे से आएगी। इस तरह के पीस बना करके आप बहुत सारी चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। अपने पुराने कपड़े, अपने जो बचे हुए कतरन वाले फैब्रिक होते हैं उसको यूज़ कर सकते हैं और नया लुक दे सकते हैं। चेन को कट करके फिर से हम यहाँ पे पट्टी को अटैच करेंगे। यहाँ पे जो हमने पिन लगाया था उस पिन को निकालते हुए हमें यहाँ पे स्टिचिंग लगा लेनी है। अब यहाँ पे जो हमारा 1/2 इंच छूटा हुआ था उसको हम इस तरह से फोल्ड करके कॉर्नर को फिनिश करेंगे। धागे वगैरह को कट करके फिनिशिंग कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा ये छोटा सा पर्स बनके रेडी है। बिल्कुल ही वेस्ट कपड़ों से ये बना हुआ है, सिर्फ चेन का पैसा लगा है। इस तरह से आप अपने घर पे अपने लिए पर्स बना सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।